चलिए बच्चों, रिटायरमेंट का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बेसिकली। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, हमें इस डेट की क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बाकी सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से हमारा एक ईयर शुरू हुआ 1/4/14 से, और चलते 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 यहाँ पर पता है क्या हुआ, 30/6/2014 को देखो क्या हुआ, ऊपर कह रहे हैं आज यहाँ पर बी की डेथ हो गई, एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट, सारी चीजें दे देते ना उसे। कह रहा है उसका कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस बता रहा था, 60,400 रुपए का बैलेंस है। ठीक है, कह रहा है इट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्री यही डलेगी भाई, उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में लेके जाओगे तो उसकी जर्नल एंट्री डल गई 20 कैपिटल टू 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसकी पोस्टिंग बताओ। हाँ जी, तो बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। और ध्यान रखना हम अभी इसी साल के अंदर रहेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो हमने अभी ये वाली पोस्टिंग कर दी। उसके बाद क्वेश्चन में एक बात और लिखी है कि हमने उसके एग्जीक्यूटर को आज ही मतलब इस वाले दिन 1/7/2000 अगले दिन, क्या ना अगले दिन मैंने उसके एग्जीक्यूटर को कितने पैसे दे दिए हैं, तो 1/7/2014 को जर्नल एंट्री डल रही है 20 एग्जीक्यूटर डेबिट टू बैंक। तो इसके अंदर एग्जीक्यूटर की पोस्टिंग ये आ गई। अब बताओ यहाँ पर मेरे पास उसका कितना पैसा बच गया, इधर 40,000 बच गया। अब क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि हमने उसके एग्जीक्यूटर को बोला भाई हम तुझे ये पैसा 40,000 रुपए जो तेरा पेंडिंग है 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे 10,000 की। और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि पहली इंस्टॉलमेंट कहाँ देंगे हम उसे, 30/6/15 को। दूसरी इंस्टॉलमेंट उसी के हिसाब से कहाँ जाएगी, 30/6/16, तीसरी 30/6/17, और चौथी इंस्टॉलमेंट यहाँ रहेगी। बताओ इतना क्लियर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, हम यहाँ से उसका कितना पैसा लेकर आगे चलेंगे, 40,000। तुम यहाँ से आगे चलने लगे, क्या हम यहाँ रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर ईयर एंड होगा। जब ईयर एंड होगा तो क्या उसका इंटरेस्ट देने का टाइम आ गया, नहीं, इंटरेस्ट देने का टाइम यहाँ आएगा भाई, जब पहली इंस्टॉलमेंट पे तो दोगे। पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू यहाँ पर हो रही है और उससे पहले आपका ईयर एंड हो जाएगा, तो आपको 9 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना। एंट्री देख लो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 20 एग्जीक्यूटर। अमाउंट कैसे निकला, 40,000 का 6% 9 महीने के लिए कितना आ गया। इस एंट्री की पोस्टिंग ले लो, बी के एग्जीक्यूटर पे इसका असर पड़ रहा है, तो बी के एग्जीक्यूटर में हमने बाय इंटरेस्ट लिख दिया। बताओ कोई परेशानी। उसके बाद क्योंकि हमारा साल यहीं खत्म हो रहा है और ये अपने आप में एक पर्सनल अकाउंट है, तो लेजर को बैलेंस कर देंगे। तो जब आप लेजर को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर सीडी में अब इसके अंदर दो चीजें, इसके अंदर 40,000 का प्रिंसिपल है और 1,800 रुपए का, 1,800 रुपए का क्या है वो तो मुझे भी पता है, इंटरेस्ट है, पर मैं इंटरेस्ट सुनना नहीं चाह रहा था। 1,800 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट है, और एक्रूड का मतलब वही नहीं होता है जो हमने कमा लिया होता है। एक्रूड का मतलब आपके दिमाग में ना 11वीं का फितूर होगा थोड़ा सा। एक्रूड का मतलब इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड का मतलब खर्चे पे भी उतना ही अप्लाई होता है जितना इनकम पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये 1,800 रुपए इसके अंदर इंटरेस्ट है, ध्यान रखना। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब हम लोग इतना हिस्सा पढ़ चुके। अब हम लोग जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो हम सबसे पहले इस कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, डेट चेक कर लेना। फिर जब तुम यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर कोई आएगा तुम्हारे पास, बी का एग्जीक्यूटर आएगा, क्या कहेगा, लाओ पहली इंस्टॉलमेंट लाओ, कितनी,
40,000 रुपए प्रिंसिपल के और 12 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा, और वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब एक बात बताओ, ये जो ब्लू कलर का जो बना रखा है हमने, इसे आप क्या कहेंगे? ब्लू कलर यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, व्हाट इज दिस? ये 1 साल है बी के एग्जीक्यूटर की नजर में। हमारा 1 साल यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, आप समझ रहे हैं? हमारा 1 साल और उसका 1 साल अभी डिफरेंट है। हमारी नजर में ईयर अप्रैल में शुरू होके मार्च में खत्म हो रहा है, और उसकी नजर में ईयर जुलाई में शुरू होके जून के एंड पे खत्म हो रहा है। समझ रहे हो आप? तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इतना हिस्सा हमारा डन है। तो जब वो यहाँ आएगा तो क्या कहेगा? पहली इंस्टॉलमेंट लाओ और 12 महीने का इंटरेस्ट लाओ। हम तो उससे कुछ बोलेंगे, क्या बात कर रहा है 12 महीने का? हमने तो अभी इंटरेस्ट यहाँ पर कितना रिकॉर्ड किया था केवल, तो हम पहले 3 महीने का इंटरेस्ट और रिकॉर्ड करेंगे। ये कैसे निकला? 40,000 पर 6% 3 महीने का कितना आ गया? इसकी पोस्टिंग फिर से यहाँ पर आएगी। अब मुझे ये बता दो, बच्चा कहाँ गलती करता है? बच्चा यहाँ पर पता है क्या ले लेता है? 41,800 ले लेता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास ये वाला चार्ट बना हुआ थोड़ी होता है, उसके पास तो खाली ये वाला लेजर बन रहा है बस। तो वो सोच नहीं पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसके अंदर कितना इंटरेस्ट है कितना नहीं है, वो भूल जाता है, क्योंकि उसे ना अपना पास्ट देखने की आदत नहीं है। समझ रहे हो तुम? सिर्फ यही एक पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज करेगा, और कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है आपका क्या, इसके अंदर ऐसा करो, इसको ब्रेक करते हैं। चलो, इसके अंदर 40,000 का प्रिंसिपल है और 1800 रुपए का। अब ये आपने 600 का 600 क्या लगाया है? इंटरेस्ट लगाया है आपने। तो आप जब यहाँ पर पेमेंट करोगे उसे, तो 10,000 प्रिंसिपल के, और इसमें से 1800 ये रहे और 600 रुपए ये रहे। तो टोटल कितने पैसे दे रहे हो तुम उसे? 12,400। तो जर्नल एंट्री उसकी ये, उस एंट्री की पोस्टिंग है ये। बात समझ आई? तो पहली इंस्टॉलमेंट उसकी खत्म हो गई है। अब यहाँ से कितना पैसा चलेगा उसका? 30,000। जब यहाँ पहुंचोगे तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नजर में साल खत्म हो रहा है, तो आप 9 महीने का इंटरेस्ट यही रिकॉर्ड करोगे। कैसे निकलेगा? 30,000 का परसेंटेज था 6, 9 महीने, कितना अमाउंट आया है? 1350। तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ रिकॉर्ड करके फिर आप अपना ईयर क्लोज करेंगे। तो ये क्या है बेसिकली? 30,000 प्लस 1350। कहानी आगे लेके जाऊंगे, समझ गए? कंफर्म? और करना है? हम 1 साल कर सकते हैं। आर यू श्योर? हाँ, प्रीपेड में डलवाओ। कहाँ प्रीपेड में डालना है? प्रीपेड का मतलब जानते हैं आप? जब हम किसी को समय से पहले पैसे दे देते हैं। यहाँ ऐसा हो रहा है तो बता दो। नहीं हो रहा ना दोस्त? तो प्रीपेड में है? नहीं, और क्या तरीका होगा बताओ तुम? क्लियर है बात? और चलना है 1-2 साल कंफर्म? हाँ, अच्छा, इस वाले चार्ट पे थोड़ा सा टाइम लगा लो, बस मिनट 2 मिनट। पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन एक तो ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये। बस इन तीनों की वजह से ही इस क्वेश्चन में दिक्कतें आएंगी। बस
कर लिया, बंद कर दें। ठीक है भाई, तो ये हमारा एग्जीक्यूटर का टॉपिक था, ठीक है, वो कंप्लीट है अपने आप में।